Let me first introduce myself. I'm Professor Sagar Tolani. By qualification, I'm Company Secretary. I'm associated to JK Shah classes since more than 10 years now. I teach law subjects at all three levels of CS. आप लोगों ने कुछ लोगों ने शायद मेरा रिकॉर्डिंग देखा रहेगा, राइट? ईईटी में लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, एग्जीक्यूटिव में पेपर नंबर 1 पढ़ाता हूँ, प्रोफेशनल में पेपर नंबर 3 पढ़ाता हूँ. बट सर, अभी हम क्यों मिले, उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, आप सब लोग जानते हो बच्चा लोग कि आपका जो एग्जाम है वो घर से होने वाला है. ठीक है, योर एग्जाम्स विल बी फ्रॉम योर रेसिडेंस. You people are not supposed to travel anywhere. There are no centers allotted. There are no colleges allotted. There is no specific premises where you will go and give exams. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अब तक आपने 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, ठीक है, 10th एग्जाम, 12th एग्जाम you must have given by going to a particular center, sitting there, having a specific bench. There's a supervisor who is supervising you. But that is not the case in case of CSET exams, right? So since एग्जाम्स जो है वो घर से होने वाले हैं, आर वी सपोज टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स? आंसर इज यस. सो माय जॉब इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट दोस थिंग्स वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ when we will when we will be writing the main exam. Now, first question to all of you: do you all know that when ICSI has scheduled the main exam, CSET जुलाई 25 एग्जाम कौन सी डेट पे है? कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएगा किस डेट पर है वो? कब रखे गए हमारे एग्जाम्स? हेलो हेलो हेलो. 5 जुलाई को. ठीक है, 5 जुलाई को रखे गए, राइट? अब अगर 5 जुलाई को रखे गए हैं तो कौन सी चीजों को लेकर अपने को ध्यान देना? ठीक है, 5 जुलाई को लेकर कौन सी चीजों को हमको ध्यान देना? सबसे पहले, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट एंटायर यस, आप वाई भी लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, सबसे पहले, डू यू ऑल हैव योर स्टूडेंट डू यू ऑल हैव योर यूनिक आईडी विथ यू? You must have got unique ID while completing the registration process. Perfect. Right? Because this unique ID is now going to be very helpful. So firstly, keep your unique ID very handy. ठीक है, it should be there in your convenience because अब वो बहुत काम आने वाला है. That unique ID will be used for certain reasons. It will be used uh, while while checking your admin details. आपको एक मैसेज आएगा अराउंड 30th ऑफ जून. यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट दैट चेक योर नेम, चेक योर फोटोग्राफ, चेक योर सरनेम, मेक श्योर दैट देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक. सो तब आपको यूनिक आईडी काम आएगा. देन देयर इज अ मॉक टेस्ट ऑन 3rd of July. सो एज टू अटेम्प्ट दैट मॉक टेस्ट, यूनिक आईडी काम आएगा. देन ऑन मेन एग्जाम, दैट इज ऑन 5th July, यूनिक आईडी काम आएगा. Then after clearing CSET, when you do registration for next level, executive level, unique ID काम आएगा. So so everybody has to keep unique ID very handy. अपने पास रखना उसको. ठीक है, उसका फोटो वोटो लेके रख दो. The moment if somebody is demanding unique ID, it should be there with you. ठीक है, immediately आप दे पाओ पैसा. That is one thing. Second thing, जब आपका एग्जाम होगा 5th जुलाई को, ठीक है, ऑन 5th of July, you people will be divided into slots. कुछ स्टूडेंट्स का स्लॉट हो सकता है 9 to 11, कुछ का हो सकता है 11 to 1, कुछ का हो सकता है 1 to 3. बट दैट डिटेल्स यू विल गेट वेरी 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 प्रायर इन एडवांस. यू विल गेट दोस डिटेल्स अराउंड 30 जून या 1 जुलाई तक. आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका स्लॉट टाइमिंग क्या है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, एग्जाम देने के लिए सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू गिव एग्जाम ऑन 5th of July? The first mandatory requirement is having a laptop or a computer. That laptop, that computer should have a camera, a clear camera. जैसे मेरी शक्ल आप लोग को दिख रही है, you can clearly see me, see my face, right? So as clear this camera is, or as visible I am, similarly you have to be visible, clear enough while giving the exam. So if in case आपके पास लैपटॉप है बट उसका कैमरा काम नहीं करता, तो आप एक एक्सटर्नल कैमरा भी अटैच कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, दैट लैपटॉप शुड हैव माइक फैसिलिटी. जनरली जिन लैपटॉप्स में कैमरा रहता है उसमें बाजू में छोटा सा माइक भी रहता है. तो दैट इज नॉट इवन अ कंसर्न, बट माइक होना चाहिए, इसका ध्यान रखना.
माइक इसीलिए होना चाहिए क्योंकि दे विल नॉट कम्युनिकेट विथ यू, बट इफ इन सम केसेस, इन सम सिनेरियोस, if they are asking you any questions, so you should be in a position to answer those questions. ठीक है, that is one thing. Third, जब आप एग्जाम दोगे you should have a proper Wi-Fi facility. ठीक है, if your plans to give exam by connecting mobile hotspot to your laptop or to your computer, so that will be risky decision and that will be a risky situation. There are higher possibilities कि आप एग्जाम देते देते हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, एग्जाम देते देते हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया एंड आप प्रॉब्लम में आ गए. सो नो नो सच काइंड ऑफ स्टंट्स वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बता दिया. देखो, सबसे पहले लैपटॉप होना चाहिए अपने पास या डेस्कटॉप, मतलब कंप्यूटर. ठीक है, दैट इज वन थिंग. दैट लैपटॉप, दैट डेस्कटॉप शुड हैव प्रॉपर कैमरा. ठीक है, अ कैमरा विच इज विजिबल इनफ. ठीक है, प्लस छोटा सा माइक होना चाहिए बाजू में. देन वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए. इफ नॉट वाईफाई तो आप डोंगल ले सकते हो. ठीक है, बट हॉटस्पॉट वगैरह का स्टंट नहीं मार. A Wi-Fi of 5 Mbps, 10 Mbps, 15 Mbps, 20 Mbps speed sufficient. 5 Mbps स्पीड भी बढ़िया है. हाँ, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन अगर आपके घर के गैजेट सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है तो तब तक, जब तक आपका एग्जाम है तब तक बाकी सारे गैजेट से वाईफाई डिस्कनेक्ट कर लो. सपोजिंगली योर फोन, योर फादर्स फोन, योर मदर्स फोन, योर स्मार्ट टीवी is connected to same Wi-Fi. So better you disconnect Wi-Fi connections from all other device except your laptop. That will give a proper network to your single device. And that is just a matter of 2 hours. एक चीज. नेक्स्ट, अब जब वाईफाई पे एग्जाम देंगे सर, लैपटॉप पे एग्जाम देने वाले हैं, तो इज देयर एनी सॉफ्टवेयर विच वी आर सपोज टू डाउनलोड टू गिव एग्जाम? यस, सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर पे आपका एग्जाम होगा उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेबलाइट. ठीक है, सेबलाइट. बट सर कहाँ से आएगा हमें ये सॉफ्टवेयर? इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ लिंक. अराउंड 30th June और 1st of July you will get a link. With the help of that link you can download that software in your gadget. ठीक है, विच एवर गैजेट यू विल बी यूजिंग फॉर एग्जाम, उसमें आपको डाउनलोड करना है. आई बात समझ में? ठीक है, अब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, द मोमेंट यू विल इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आपके बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो है उस लैपटॉप में बंद हो जाएंगे. ठीक है, डिसेबल हो जाएंगे. You cannot have access to Google, you cannot have access to any search engine, you cannot have access to chat GPT. किसी भी चीज का एक्सेस नहीं मिलेगा. एक्सेप्ट फॉर दैट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं चलेगा. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं चलेगा. आई बात समझ में? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ऑल्सो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद देर आर हायर पॉसिबिलिटीज दैट दैट लैपटॉप मे रन लिटिल बिट स्लोली. थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो जाए, स्लो चले, ये सब बहुत नॉर्मल चीज है. And the moment you uninstall the software, laptop will come into normal condition, right? Sir, any configuration, any specific requirement for a laptop? Any i3, i5, i7 processor laptop is sufficient. ठीक है, you cannot give exam on MacBook. Remember this. ठीक है, एक ये चीज. तो सॉफ्टवेयर का लिंक अपने पास आ जाए. अब अराउंड 3rd of July, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ऑन 3rd July you will be having a mock test. Around 3rd July, you people will be having a mock test, right? Now, however, as per ICSI rules, this mock test is not mandatory. Also, you will not get any results of the mock test. But we highly recommend you that you all must appear this mock test. You all must sit for the mock test. Why? Because the mock test will be given on the same software. The mock test will be given in the same working environment. So mock test will make you understand that how you are supposed to be familiar, ठीक है, how you are supposed to be friendly with the software. आप क्या करोगे अगर आप 5th July को सीधा एग्जाम दोगे तो you will not understand कि what is the way to go to next question, where to click for the previous question, how to submit the exam.
So all these familiar things related to software, if you give exam on mock test, तो आपको वो समझ आ जाएगा, आपको वो जम जाएगा, राइट? आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे करना है, राइट? So nobody will miss mock test. There are possibilities that while giving mock test, you may face technical issues, but they conduct several mock tests on the same day. In fact, fourth को भी mock test हो सकता है. So everybody has to make sure that they appear for mock test. ठीक है, that is important. Now, on 5th July, that is the main exam. Some precautions we people are supposed to take for 5th July. Presuming कि आपका एग्जाम 11 से 1 है, presuming that your exam timing is from 11 to 1. ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या क्या करना है? फर्स्टली, तब डाउनलोड मत करना, सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड पड़ा हुआ रहना चाहिए, सुबह उठ के सब स्टंट मत मारना. So if your scheduled time is 11 to 1, you have to start login from 10:30. Just because exam घर से हो रहा, that doesn't mean that you will log in at 10:59. 10:30 से अपन लॉग इन करना स्टार्ट कर लेंगे. 10:30 को you have to be mentally ready that my exam has now started. So you'll start login from 10:30. होगा नहीं, बट आप ट्राई करते रहना. होगा .11 o'clock ओनली, बट कुछ कुछ केसेस में कभी कभी 10 मिनट पहले चालू हो जाता है, तो दैट इज एनी विच बेनिफिट फॉर अस. सो 10:30 से लॉग इन करेंगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग, यू आर सपोज टू कीप वन आइडेंटिटी कार्ड विथ यू. आपका एक आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ रहना चाहिए, प्रेफरेबली आधार कार्ड. क्योंकि काफी बार क्या होता है, जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, जब आप सीएसईटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, while doing registration you have submitted your photograph, and there are possibilities that your photograph or the face in your photograph does not matches with the real face. ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स हु वेयर स्पेक्स, तो कभी कभी मैच नहीं होता है. तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में आपको बोला जाएगा, ठीक है, ऐसे केसेस में बोला जाएगा ऐसे केसेस में आपको बोला जाएगा कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू जस्ट शो आइडेंटिटी कार्ड ऑन कैमरा. आपको कैमरा में ऐसा आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, राइट? नाउ, सबके साथ ऐसा होगा नहीं. एवरीबडी विल नॉट फेस दिस इशू. स्पेशली स्टूडेंट्स हु वेयर स्पेक्स may face this issue. So, but everybody has to keep identity card with themselves. That is one thing. Second, keep any water bottle of half liter, 1 liter, एक अपने पास बॉटल रख दो. बार बार ऐसा बीच में पानी मांगने की जरूरत नहीं. So whenever required, you can use it. Thirdly, wherever you are giving exam, ठीक है, at whichever place you are sitting or whichever place you choose to sit, that place is supposed to be empty. Nobody should be there inside that room. आपको पता है, मैंने पर्पसली मीटिंग ना हॉल रूम में लेके ले रहा हूँ. आपने देखा रहेगा मेरे फादर कभी कभी पीछे से जा रहे हैं. ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए. किसी भी तरीके का बैकग्राउंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए. मैंने मेरा बैकग्राउंड ब्लर रखा है, आपको नहीं रखना है. आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप किसी भी तरीके से ब्लर रखना भी मत. क्या करना है सर? वी हैव टू सिट एट सच अ प्लेस वेयर द बैकग्राउंड इज प्लेन इनफ. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट इन द बैकग्राउंड. सो अगर आप दीवार के साथ टच करके बैठे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो मेक श्योर दैट द बैकग्राउंड शुड बी प्लेन एंड देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट. मैंने पर्पसली मीटिंग इसलिए इस जगह पे ली है, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट हैव विटनेस सम मूवमेंट बिहाइंड मी. So this should not happen in exam while appearing for exam. Secondly, जब आप एग्जाम दे रहे हो, there should not be any kind of noise around you. TV noise not allowed, kitchen noise not allowed, communication between your family members not allowed, right? If fan आवाज करता है तो make it either switch it off या थोड़ा स्लो चलाओ उसको. ठीक है, आपके घर के बाजू में ट्रैफिक होता है, ट्राई करो मॉक टेस्ट वहाँ, ट्राई करो एग्जाम वहां देने का जहाँ शांति हो, या किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर पे चले जाओ.
किसी भी तरीके का शोर नहीं होना चाहिए। आपको बोला जाएगा क्या कि आप लैपटॉप को 360 रोटेट करो, ठीक है। दे विल चेक वेदर यू आर अलोन इन द रूम और इज देयर एनी पर्सन विथ यू। तो आपको ऐसा लैपटॉप ऐसा करके दिखाना है, देखो कोई नहीं है, ऐसा करके आपको शो करना है, राइट। तो पूरा लैपटॉप दिखाना है आपको घुमा के कि कोई नहीं है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी पर्सन विथ यू इनसाइड द रूम, राइट। अच्छा, कोई आपको ना चेक नहीं करने वाला है। देर इज नो पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड एंड सुपरवाइजिंग यू, ऐसा नहीं है। सब टूल बेस्ड है, एआई टूल के होता है, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे होता है। अगर सेंसर डिटेक्ट करता है कि रूम में कोई हलचल हो रही है, रूम में आवाज आ रहा है, तो ऐसे केसेस में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजर है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है मैं आपको आगे बताता हूँ। एक ये चीज। अब दूसरी बात, जब आप एग्जाम दे रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग इनटू कैमरा। आप ऐसा इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा बैठे हो, बार बार आपका ध्यान नीचे जा रहा है। ये सब की सब सिचुएशंस आपके एग्जाम का कैंसिलेशन ला सकती है। ये सारी हरकतें, these all behavior, such kind of behavior can result into cancellation. Throughout 120 minutes, you are supposed to look into camera only. In fact, the moment you will not look into camera, you will get a notification somewhere on the screen that please look into camera, please look into camera. So throughout exam, आपका vision straight होना चाहिए। Keep, don't keep any books with you. Just because exam घर से हो रहा है, that doesn't mean that you will have a liberty to keep study material with you. आप बोलोगे सर बट मैंने तो देखने के लिए नहीं रखा, बट ऐसे ही रखा है। जब तुम्हें देखना ही नहीं है तो रखा क्यों? डोंट कीप एनी कैलकुलेटर विथ यू। डोंट कीप एनी पेपर पेंसिल विथ यू फॉर वर्किंग नोट्स, स्पेशली इन लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वी हैव सॉल्व्ड सच क्वेश्चंस which are exam oriented, and we have made you prepared that you can solve those questions without using calculator. माइंड एप्लीकेशन से ही होना चाहिए सब कुछ। नो कम्युनिकेशन टू बी मेड ड्यूरिंग द एग्जाम विथ एनीबडी। डोंट कीप योर मोबाइल फोन विथ यू, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एज इफ यू आर गिविंग एग्जाम, नॉट इन योर होम। फॉर दैट 120 minutes, don't allow anybody to come inside the room. Make your parents understand, if they are sitting with you, they are attending this meeting, it is a request to all parents that these all small concerns are very important to be taken care. Otherwise, this can result into cancellation of exam. And the problem with July students is, if your exam got cancelled, your direct attempt is November. सीधा आपको नवंबर में एग्जाम देना पड़ेगा। समझा? सो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल प्रिकॉशंस, there are higher chances that you may face technical issue while giving exam. Higher chances. Majority may face technical issues. What kind of technical issues? हो सकता है आपका एग्जाम चलते चलते बंद हो जाए। देखा अभी पीछे पीछे से कोई गया, ये नहीं अलाउड है। हो सकता है आपका एग्जाम चलते चलते बंद हो जाए। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए। हो सकता है आपका लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो जाए। हो सकता है वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, पावर कट हो जाए। Such kind of issues you may face, majority will face. So then sir, what to do? Firstly, रोने का नहीं, especially to girls, ठीक है। Crying will not solve the problem. So then sir, what to do? Stick to the laptop. If your schedule time is 11 to 1, around 12:30 you find कि क्वेश्चन आगे नहीं जा रहा है, स्क्रीन हैंग हो गया। Around 12:30 you understood that I cannot go to the next question. Stick to the laptop. Don't move anywhere. Don't call anybody. Stick to the laptop. Try re-login. सॉफ्टवेयर बंद करो, वापस लॉग इन करो। सॉफ्टवेयर बंद करने से कुछ नहीं हो रहा, रीस्टार्ट द लैपटॉप। बट सर देन दैट विल वेस्ट माय टाइम। आई हैव अ सॉल्यूशन टू गिव। फर्स्ट हियर मी आउट। First you will try to re-log in, you will restart the software. If not, then you will restart the laptop, right? सर बट कुछ नहीं हो रहा है तब भी।
और मेरा टाइम खत्म हो चुका है सर। द मोमेंट योर शेड्यूल टाइम इज कंप्लीट, इट इज ओवर। एग्जाम्पल, इट इज 11 to 1, 1 बज गया है, इट इज ऑलरेडी 1 at the clock, हो गया। अभी अभी क्या सर? जैसे ही टाइम खत्म हो गया एंड यू कुड नॉट कंप्लीट योर एग्जाम, or you have faced technical issues while attempting the exam, right? तो क्या करें सर? We will provide you certain mail IDs, institute representative mail IDs. You have to write a mail to them that while giving the exam, we have to write, this is my name, this is my unique ID number, this was my scheduled time. While giving the exam, I have faced a lot of technical issues, and because of which I could not complete my exam, and therefore I request you to reschedule my exam. You have to inform them. आपको ICSI को बताना पड़ेगा। हाँ, जब आप टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, you can request any of your family member to come inside the room, ask them to give you a phone so that you can click few pictures of whatever problem you are facing on the screen, and you have to attach those pictures in your mail so that they can understand that you have actually genuinely faced that problem, right? अगर आपको लगा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो आप एक दो फोटो खींचो, maximum 2 photographs are enough, whatever error it is showing on the screen, and just mail them that you request them to reschedule the exam attaching those pictures. So will they conduct re-exam? 110% yes. When? Around 7th July. पास्ट में जितने भी CACT एग्जाम्स हुए हैं, उनके री एग्जाम एक दिन छोड़ के हुए। So we are expecting that on 7th of July you will be having your re-exam, right? Exam will be rescheduled. But it is your job to make them understand कि सर मेरा एग्जाम जो है नहीं हुआ है, I could not finish my exam because of technical error, and hence I'm requesting you to conduct re-exam, right? So these things we are supposed to take care of, right? If I have to conclude everything, whatever I have discussed, laptop, computer, having camera, mic facility, Wi-Fi, software named Seblite, 3rd July mock test, 5th July main exam, 5th July main exam, 7th July, tentatively 7th July re-exam, right? Now, on 5th of July or 7th July, you will sit alone inside a single room. No other person should be there. Okay, background has to be plain enough. A plain wall is fine, sufficient. No movement behind you. In background there should not be any movement. In fact, अगर background में किसी wall पे कोई photo लगा हुआ है, ठीक है, so better either you sit somewhere, some other place, or you remove the photograph. Okay? Background has to be plain. ठीक है, then no study material. No study material. Right? No working notes. No calculator. One ID card will keep it. One ID card you'll keep with yourself, preferably Aadhaar card, right? And if by chance you face any technical problem, we'll provide you mail ID and you're supposed to mail them. That was one part of the session. Any student having any doubt with respect to this part? Then I'll move to the second part. Any doubt, please put in the chat box, or or you can raise your hand. I can unmute you and you can ask your doubt.
Perfect. So I'll move to the next part. Mock test, no, no, no. Even mock test is supposed to be given on laptop only, Yog. Mock test will be given in the same condition as if main exam is getting done. Same to same situation hoga lab, because mock test will make you understand that how software is going to work. So for mock test, you are supposed to download the software in the same gadget. हाँ, you can do one thing कि आपने एक लैपटॉप में मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, एक लैपटॉप में मॉक टेस्ट दिया, दूसरे में आपने मेन एग्जाम दिया, दैट इज फाइन. गैजेट इज नॉट सपोज टू बी सेम, दैट इज ओके. ठीक है, जस्ट इन केस किसी को कभी कभी होता है कि सर मैंने मेरे भाई के लैपटॉप पे मॉक टेस्ट दिया, फिर पापा के लैपटॉप पे मेन एग्जाम दिया, तो चलेगा क्या? चलेगा. आपको ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और कुछ नहीं. ठीक है सर, अगर टेक्निकल इशू हो रहा हो एंड री लॉग इन करने से स्टार्ट हो गया तो टाइम एग्जाम हमारा गया है. कभी, यस, यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम. Sir, we already have prelim exam on 3rd of July. See, JKC prelim exam is open for 12 hours. You can give any time. आप अपने हिसाब से कभी भी जीकेसी प्रीलिम दे सकते हो. मॉक टेस्ट के पहले भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट के बाद भी दे सकते हो. तो डोंट वरी अबाउट जेकेसी प्रीलिम. ठीक है नीलेश? सर मॉक टेस्ट इज कंडक्टेड बाय, obviously mock test is conducted by ICSI. JKC is conducting 3 prelims, but those prelims you give on Google form. Mock test will be given on Seblite software. You will get all the instructions of mock test and main exam. Okay. Now, moving ahead, some other parts we are supposed to cover, some other things we are supposed to take care of. See, just a timeline to be discussed. Sir, when we will get a mail about Sublet? Around 30th of June or 1st July. Expecting on 30th June. Is there any other registration to be done before exam? Nothing to be done. That unique ID is sufficient. No more registrations, no more exam form to be filled. During mock test, also video conference meeting will be there. During mock test, there will be no video conference meeting. Mock test is just a similar pattern of giving main exam. Even in mock test, you have to sit in a place where a place which is silent, bright enough, plain background. फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक टेस्ट में आपको रिजल्ट नहीं आता, बट आप बिहेवियर वैसे रखो. यू विल नॉट फाइंड एनी अदर स्टूडेंट इज देयर. ऐसा ऐसा आपको स्क्रीन पे ऐसा सब बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है. Okay? आपका ही एग्जाम चलता रहेगा, आपका साथ बाजू में नाम रहेगा. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मॉक टेस्ट एंड मेन एग्जाम? आई ऑलरेडी टोल्ड, निर्जला मैं कह चुका हूँ ये, कि मॉक टेस्ट एंड मेन एग्जाम का पैटर्न सेम ही है. मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता है, मेन एग्जाम में रिजल्ट आएगा. The purpose of giving mock test is to make us understand that how the software works. Understood? Perfect. Chalo, everybody, should I move to the next part? Any other doubt related to exam? सर अगर एग्जाम 1 बजे से पहले सॉल्व कर दिया तो सबमिट कर सकते हैं? यस 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 अंजलि, सबमिट कर सकते. बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो 1 बजे ऑटो सबमिट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप लेट हो गए, मतलब लेट हो गए इन द सेंस आप धीरे 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 एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे and you are left with few questions. If it is 1 on the clock, exam will be auto submitted. तो 1 बजे ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगा. ओके, चलो फिर अब देखो.
CSET जुलाई 25 अगर आप अटेम्प्ट क्लियर करते हो, जो डेफिनेटली आप करोगे, ठीक है, जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाता है, वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट में कम अराउंड 17 to 20 जुलाई, ठीक है, दिस इज द रेंज, इसके आसपास आ जाएगा. सो आफ्टर 20 जुलाई वी स्टिल हैव 11 days in hand. 11 days, because 31st July is the last date of registration. Which registration? Executive registration. Next level registration. CS executive registration. Sir, everybody have to register within these 11 days? Yes, we all have to register. Okay, the moment you get your CSET results, if you clear CSET exams, make sure you register on the next day only. Right? Right? But sir, if I miss this 31st July date, then what will happen? So if you miss this date, 31st July date, you will not be allowed to give one group in this year. Right? Now, what is that? Understand. See, CS executive has two groups, right? And two groups are divided into certain subjects. Group 1 has 4 subjects and group 2 has 3 subjects. These 4 subjects are for 400 marks. Each subject is of 100 marks. And these 3 subjects are 300 marks. So your executive will be of 700 marks. Now, our body, Institute of Company Secretaries of India, they allow to CSET students, to CSET July students, that they can appear for one group, okay, either of the group. They can appear for either of the group. When they can appear either of the group? They can appear either of the group in December 25. You people must know this, that CS executive exams are conducted twice in a year. एक जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है कि नहीं? सो क्या मैं दिसंबर में एग्जीक्यूटिव लिख सकता हूँ? हाँ, कोई भी एक ग्रुप आप लिख सकते हैं, राइट? बट ये एक ग्रुप लिखने के लिए, so that you become eligible to write one group in December 25, my dear friends, you are supposed to register before 31st July. You're supposed to register before 31st July. इस दिन के पहले आपको रजिस्टर करना होगा. But sir, if I register before 31st July, but I'm not fully prepared, still I will be forced to give exam. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपने 31st जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन किया और आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि अभी रजिस्ट्रेशन किया तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप रजिस्ट्रेशन करके रख दो 31st जुलाई के पहले, कि एग्जाम देना है कि नहीं देना है दिसंबर में, वो तो पढ़ाई करके समझेगा ना, प्रिपरेशन डिसाइड करेगा. इसीलिए ये कब बताना पड़ेगा आईसीएसआई को कि मैं दिसंबर में एग्जाम देना चाहता हूँ? यू हैव टू इन्फॉर्म टू आईसीएसआई. So when you will inform to ICSI that you are ready for one group in December, this information to be given to ICSI in the month of September. And what we will do in the month of September, we will be filling an exam form. See, there was no concept of exam form in CSET. But in CS Executive, after doing registration, we fill an exam form. For December attempt, we fill an exam form in the month of September. And for June attempt, we'll fill an exam form in the month of March. So let's not talk about June. Let's talk about December. Let's presume that you will prepare for one group in December. So in the month of September, in the month of September, that is from 1st September to 25th September. From 1st September to 25th September, we will be filling an exam form.
Exam form fees is 1500 rupees per group. 1500 rupees per group. Per group means if you go for both the groups, so then you have to pay 3000. But any which way, you're not allowed to give both the groups. You're only allowed to give one group in December 25. So 1500 rupees you will pay as an exam form. This is something basically ICSI charges because they hire a center, they allot some staff, they put money for stationery. So ICSI खर्चा जो है वो 1500 रुपए में वसूल करते हैं. ठीक है. But now here is more important. Something most important point I have to discuss with you. In the month of September, when you fill exam form, are we supposed to complete certain things before we fill an exam form? Yes. There are two conditions to be fulfilled. There are two conditions to be fulfilled before you fill an exam form. If you do not fulfill those conditions before September, technically your form filling window will not open. अगर आपने ये दो कंडीशन नहीं पूरी की तो आपका फॉर्म फिल करने का विंडो ही नहीं खुलेगा. कौन सी दो कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज TDOP. What is TDOP? 3 days orientation program. 3 days orientation program. Who conduct this program? ICSI conduct this program. Where? In their respective chapter office. So wherever you stay, in whichever city you belong, you have to visit to the nearest chapter office. And you have to tell them that I'm ready for a TDOP. ऐसे visit करने की जरूरत नहीं है. There is no need of visiting there. You will get mail from the nearest chapter office. But you will get mail from them only if you have done registration before 31st July. Okay? So doing registration before 31st July is mandatory criteria. Whether you are ready to give exam or whether you are not ready to give exam. Okay? Also, from July, August, September, yeah, in the month of July, August, September, what we will do, we'll complete TDOP also, 3 days orientation program. What happened in this TDOP, sir? So they call some speakers. Those speakers guide you on CS course, CS industry knowledge, what you're going to do after becoming CS, what opportunities we have. Then there will be some group discussion round. You'll get a chance to speak on a particular topic. So just an orientation of 3 days. Earlier it was 1 day orientation program. Now it is been done 3 days orientation program from this year. That is one condition. Second condition is pre-exam test. Pre-exam MCQ based test. Now this test is supposed to be given on a mobile application. The name of that mobile application is TCSION. इस मोबाइल एप्लीकेशन पे हम लोग प्री एग्जाम टेस्ट देंगे. व्हाट इज प्री एग्जाम टेस्ट? प्री एग्जाम टेस्ट इज एन MCQ एग्जाम of the subjects you have in executive. Presuming that you will write group 1. ऐसा मान के चलते हैं कि आप group 1 लिखने वाले हो दिसंबर में. So how many subjects we have in group 1? 4 subjects. So in 4 subjects का 50-50 marks का 4 subjects का 50-50 marks का प्री एग्जाम होता है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4. अच्छा, ये एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है. You don't have to sit anywhere. You don't have to follow CSET exam rules. This exam is flexible enough. आप कभी भी कहीं पे भी दे सकते हो. Wherever you are, in train, bus, home, classes, you can give this exam. Flexible. Secondly, you have 99 attempts to clear the exam, all papers. Thirdly, nobody is watching you. No supervision. So you can give in your own way. Fourthly, which is very important point, you have to clear exam. Clear in the sense, if there are 50 questions, each question is for 2 marks. So you have to score minimum 40 marks. But sir, if I do not clear in the first attempt,
then you have 99 attempts. After first attempt, you still have 99 attempts. कभी भी दे सकते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 8 hours का गैप रहता है. आफ्टर गिविंग फर्स्ट अटेम्प्ट, you have to wait for 8 hours. If you clear in second attempt, great. If you could not clear in second attempt, then you have to wait again for 8 hours. Then third attempt. Then you have 99 attempts. आराम से हो जाए. Also, nobody is watching. Also, you can give it on mobile phone. So it is very easy, just a formality. So the moment you completed both the conditions, then only between this range, your exam window will start. So therefore, before 25th September, these two conditions must be fulfilled. Acha, don't worry. We will be providing you such kind of information every time on your Telegram channel. Just because we are discussing today, that doesn't mean that we'll not discuss later. We'll inform you everything, every single date which is supposed to be taken care, every single ICSI instruction. वो हम लोग बताते रहेंगे, उसका आप टेंशन मत लो. पर क्या होता है ना, आप एग्जाम पास कर लोगे ना, CSET एग्जाम पास कर लोगे, तो आप ये इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए यहाँ वहां भागोगे. एंड वी वांट दैट you should not jump from one information to another information and get wrong information. So basically हम ये समझाना चाहते हैं कि आप पहले क्या करना है, CSET पास करना है. जैसे ही पास हो गया, हमें रजिस्ट्रेशन करना है. जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि सिंस इन दिस मीटिंग देयर आर सेवरल डिफरेंट ब्रांचेस. देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम अहमदाबाद, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम राजकोट, देयर आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम बैंगलोर. So all batches will start separately on respective dates. So I'll not tell you the commencement date. ठीक है, वो आपको मैसेजेस पे आ जाएंगे. You'll get information that when your branch is getting started for executive. वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, फिर आपका ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन सा ग्रुप पढ़ा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव स्टडीज गोज इन ग्रुप वाइज. जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर वी हैव स्टार्टेड विद ग्रुप 2, अहमदाबाद वी हैव स्टार्टेड विद ग्रुप 2. So you will get information that in your branch, which group we are starting. Online we have started with group 1. So आपको पता चल जाएगा. ठीक है, आपको वो ग्रुप पढ़ते रहना है. फिर उसी ग्रुप के सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम टेस्ट देना है. एंड इस बीच TDOP भी खत्म करना है. जैसे TDOP प्री एग्जाम हो गया खत्म, आपको लग रहा है कि हाँ मैं दिसंबर में एग्जाम तो दे सकता ही हूँ, मैंने पढ़ाई तो की है, तो देन फिल अप द एग्जाम फॉर्म. When you will be filling the exam form, you will get option which group you have to give, 1 or 2. So whichever group you are studying for, whichever group the coaching is being conducted, that group you have to select. Right? Pay 1,500 rupees, form will be filled. But sir, if I filled exam form, but then due to some unavoidable reasons, I don't want to give exam. Don't give. Skip the December attempt. Give directly both the groups in June. Next year in June. But sir, I have paid 1,500 rupees. That 1,500 rupees will be forfeited. That will not be refunded. आई बात समझ में? ठीक है, तो सर फिर ये तो एक ही ग्रुप पढ़ाया गया ना, मतलब एग्जाम्पल बैच स्टार्टिंग से फॉर एग्जाम्पल 15th July. So from 15th July till December 25, we'll study any one group depending on the branch. Yes, then we'll meet again in January. 5th of January, around 5th of January, we'll start next group for June 26. But sir, my plan is to give both groups directly in June 26. चलेगा? चलेगा. That is also fine. But you will get a gap of maybe 1.5 months to 2 months. See, the batch which is starting from, presuming, and this is tentative date. Supposingly the batch which is starting from 15 July will get end around 31st October. So from 31st October till 5th January, those students who have planned to give both the groups,
they will have a leave. They can make group one subjects concrete, थोड़ा अच्छे से उसको strong बना सकते हो. And then again in 5th January we'll meet for the next group. ऐसा एक एक ग्रुप चलता रहेगा. And whoever has planned to give both the groups, one already done. Now we'll prepare for next group. And then we'll write both the groups in June. That is also possible. Now you must have this question, so then what which is beneficial, to give one group at a time or to give both the groups? See, this is not the right time and right way to discuss these things. ठीक है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते उसको, स्पेशली ऐसे. The moment your executive will start, the moment you will take care of your preparations. आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने कितना पढ़ के लिया है, सितंबर मंथ तक कितना पढ़ के हुआ है, ये सब तय करेगा कि एक देना चाहिए कि दोनों देना चाहिए. देखो, मेहनत दोनों में सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है, यू यू आर स्टडिंग एग्जीक्यूटिव पार्ट वाइज. फर्स्ट पार्ट for 6 months, then second part for next 6 months. And in the other case, you will study completely for throughout the year, and then you will attempt both the groups in June. So mehnat is same, study period is same, right? Only the approach is different, right? So you give one group at a time, or you give both the groups at a time, or you give both the groups in next year in June. The efforts, the preparation, सब कुछ सेम ही होने वाला है. खाली बीच में आपको थोड़ा गैप मिलेगा जो दोनों देगा. But this is not the right time to decide what to do, right? So जब हम क्लास में मिलेंगे, जब हमारे लेक्चर शुरू होंगे, हम देखेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है. आपको खुद को समझेगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, whether my preparations are going great or not. If they're not going great, so you'll realize somewhere in the month of September that they're not going great, I should not fill exam form. Or if you're confident enough that one subject is over, I can manage other two subjects before the main exam. So your preparation will decide. Don't decide anything now. September month is the right month to decide whether to go for one group or whether to go for both the groups. September month is the right month. And also, ये जो एग्जाम फॉर्म आप इधर भरोगे, ये सॉरी, this registration you will do. My dear friends, this registration is by default for both the groups. Huh? You'll be registered for all subjects. The only difference is you will be allowed to give one group in December. रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता, रजिस्ट्रेशन एग्जिक लेवल का होता है. यू आर रजिस्टरिंग फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल, यू आर नॉट रजिस्टरिंग फॉर एनी ग्रुप. So once you do registration before 31st July, also this registration is valid for 5 years. And the fees of this registration fees is 16,500. That you will pay to ICSM. Once registration is done, you are eligible to give one group in December. Once registration is done, you are eligible to give one group in December. Which group? Whichever we are studying, जिसका कोचिंग चल रहा. जैसे ही पढ़ाई हो गई, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम लिख कर आएंगे. और जिनका माइंडसेट है कि नहीं, मुझे दोनों साथ में ही देना है सर, मुझे दोनों ही ग्रुप साथ में देना है, ऐसा मेरा माइंडसेट है, हाँ, तो आप पढ़ते रहना. आप पहले एक ग्रुप की तैयारी करना, फिर थोड़े गैप जो मिलेगी उसमें वो ग्रुप रिवाइज करना, और फिर दूसरे ग्रुप की तैयारी करना. राइट? अंडरस्टूड? चलो, that was the second part. Any doubt related to second part, feel free to put in comment section. Sir, are there any advantages or disadvantages of doing it group wise? See, disadvantage नहीं है, एक चीज है जो मैं तुमको बता रहा हूँ. आर्या, गुड क्वेश्चन. आई कम टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है,
You can give group 2 first, yes. One minute, wait, everybody please wait. ठीक है, सबसे पहले सर, कैन वी गिव एनी ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, लाइक कैन आई गिव ग्रुप 2 फर्स्ट एंड ग्रुप 1 लेटर? यस. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ग्रुप 1 पहले ही देना है. देयर इज नो सच रूल, बिकॉज ऑल 7 सब्जेक्ट्स are independent subjects. Both groups are independent to each other. No subject of group 1 has any connection with group 2 और vice versa. ठीक है, एक ये चीज होगी. दूसरा, दोनों ग्रुप देने साथ में देने का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप इज दैट यू get all India rank. Sir, how much to score to get all India rank? 60%. And what is 60% of 700? 420 marks. So if you able to score 420 marks out of 700, you will get all India rank. That is first advantage. Second advantage is in giving both the groups, there is set of facility. Now, what is set of facility? Presuming कि group 1 में 400 में से आपको 190 आया, चाहिए कितना था? 200. ठीक है, you got 190, but your group 2 was very strong, and out of 300 in group 2 you managed to score 180. चाहिए कितने था? What was the minimum requirement? 150 was minimum requirement. And what was minimum requirement here? 200 was minimum requirement for group 1. So minimum requirement was 150. How much did you score? 180. Right? कितना आ गया? 180 आ गया सर. क्या बात है. ठीक है, यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना था? 200. कितना आया? 190 आया. तो यहाँ पे जो 10 कम आया, ये जो 10 मार्क्स का शॉर्टफॉल है, क्या ये 10 मार्क्स का शॉर्टफॉल यहां से एडजस्ट कर सकता हूं मैं? यस. If you add 190 with 180, can I say your total score is 370 and you have cleared? But presuming, assume करते हैं कि आपने एक ही ग्रुप दी, 2 दिया ही नहीं, तो अब आप सेट ऑफ कर ही नहीं पाओगे. तो अगर आउट ऑफ 400 you get 190, so there is nothing to set off. So this will be counted as fail. Understood? So set of facility मिलता है दोनों ग्रुप देने से. Any group which has higher score or which has got more score can be adjusted with the other group subjects having low score. हाँ, but other requirements to be fulfilled. What are the requirements? वही, that in each subject you have to score 40 marks. वो तो हम लोग ने EET में भी है ना. That same requirement is in EET also. EET में क्या है? That आपको aggregate 100 चाहिए, पर हर सब्जेक्ट में 20 तो चाहिए ना मिनिमम. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए. तो अगर आपको हर ग्रुप में आपको हर सब्जेक्ट में, इफ इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 you have got more than 40 but your total does not reach to 200, so then any surplus in group 2 can be adjusted in group 1. That is advantage. But if you go for single group only, that adjustment facility is not available, and also you cannot score all India rank. Supposingly you cleared single group, rank मिलेगा सर? Will I get all India rank? No. All India rank तभी मिलता है when you appear both the groups together. That is facility. हाँ, अब एक एक चीज मैं तुमको समझाता हूँ जो जो हमारे क्लासेस के अलावा कोई डिस्कस नहीं करता. और वो क्या है? देखो, समझो आपने जुलाई से पढ़ना चालू कर दिया and you're very serious about your preparations. You filled exam form in September. December was your exam month, and you plan to give for one group, any one group, right? So December में exam लिख लिया. January we started with next group. Yeah, next group we started, and this you will write in June 26, right? So सर, ये जो ग्रुप दिया है, वन ग्रुप यहाँ पे जो दिया है,
इसका रिजल्ट कब आएगा सर? ये ग्रुप का रिजल्ट कब आएगा सर? तो इसका रिजल्ट जो आपने दिया है, ग्रुप वन रिजल्ट, you will get in Feb, which dates are 25th Feb. This will be a result day of this group. Now the problem is, if God forbid, भगवान ना करे, आप इसमें फेल हो गए, अब आप दुनिया के सबसे बड़ी दुविधा में हो, and nobody, I repeat, nobody has answer to this question. If you discuss with anybody, everybody will give their own opinions, own suggestions. Sir, what is that दुविधा? What is that dilemma, sir? देखो, अगर आप इधर फेल हो जाते हो, तो आप, आपका भी प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि जो मैं ग्रुप फेल हुआ हूं वो दूं, या जो चालू हो चुका है, क्योंकि जनवरी से तो चालू हो चुका है ना। वी हैव स्टडीड जनवरी, देन वी हैव स्टडीड 25 डेज ऑफ February, सो मैं ग्रुप टू दूं, और शुड आई कंटिन्यू विद ग्रुप टू, और शुड आई अगेन प्रिपेयर फॉर ग्रुप वन, और शुड आई गो फॉर बोथ द ग्रुप्स नाउ? So if you meet three different people, you will get three different opinion. So this dilemma has to be solved by you only. You have to then stick to something, some single option. If you have decided, okay, I'll repeat the group which I failed, great. Stick to it, go for it. Or you'll be like, no, whichever I have failed now, let it be. I'll first focus on the group which is just started. And I'll prepare well for that group. Great. नो, ग्रुप वन भी अच्छे से पढ़ा था, सिर्फ छोटा सा रिवीजन चाहिए, ग्रुप में मैं ध्यान दूंगा, दोनों दूंगा, ग्रेट। बट वो चॉइस आपका है, हम सिर्फ वहां पे राय देंगे आपको। इवेंचुअली वो आपको डिसाइड करना है कि मैं तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जाऊं, और ये डिसाइड करने के लिए यही टाइम पीरियड रहता है बस, ये 3-4 दिन ही रहते हैं, बिकॉज मार्च में फिर आप एग्जाम फॉर्म भरोगे फॉर जून अटेम्प्ट। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक एग्जाम विंडो, फॉर्म विंडो चालू रहेगा। And then while filling that exam form, you have to make ICSI, you have to acknowledge ICSI that, okay, I'm ready with my group two, or I'm ready with the group which I failed, or I'm ready with both groups. वो आपको बताना है फिर। तो इसीलिए जो सिंगल ग्रुप देते हैं ना, वो इस इंटेंशन से देना, इस पागलपन से देना कि वो निकालना है, मुझे ये वाला सिचुएशन लाइफ में नहीं चाहिए। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं दोनों ग्रुप देता, क्योंकि मैंने, मेरी जब मैं CS कर रहा था, मैंने दोनों ग्रुप ही दिए थे। हालांकि हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं एक देने का तब, तो हमने दोनों ही प्रिपेयर किए थे, क्योंकि तब वैसे सब ऑप्शंस नहीं रहते थे। तो मैं इस सिचुएशन से कभी गुजर ही नहीं चुका हूँ। आई नेवर हैड सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन माई लाइफ, सो देयरफॉर एटलीस्ट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन इट। सो इसीलिए बी वेरी केयरफुल, इफ यू प्लान टू गो फॉर वन ग्रुप, go with an intention that I have to clear in the December month. That result which will come in February month, it is going to be in my favor. ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो मेरे फेवर में आएगा। ये एटीट्यूड से आपको वो ग्रुप लिखना है, वरना आप सिर्फ ऐसे ही देने के लिए देकर आओगे, फिर आप February में चक्कर आएगा आपको कि यार फेल हुआ वो पढ़ूं, जो नया स्टार्ट हुआ वो पढ़ूं, कि दोनों पढ़ूं। तो इसका सोल्यूशन आप ही डिसाइड करोगे। सो इसीलिए somebody asked me that डिसएडवांटेज क्या है, तो इसलिए मैंने बताया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? समझा सबको?
सर एंड व्हाट अबाउट आवर रैंक इफ वी गिव ग्रुप वाइज? आई ऑलरेडी, केशव, मैंने पहले ही बोला, सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आता. ऑल इंडिया रैंक is allowed or it is given only if you give both groups together. Perfect, perfect. So if we decide to give both the groups, then what? When will be the result declared? So if you will decide to give both the groups, that exam will be in the month of June now directly. Result will come in September. Oh, sorry, August. 25th August. 25th August is, see, ऐसा होता है. December exam results 25th Feb. जून एग्जाम रिजल्ट्स 25th अगस्त. दीज डेट्स आर फिक्स्ड सिंस एजेस. हमारे टाइम पर 10 साल पहले भी यही डेट था. सो अगर किसी का बर्थडे है 25 फेब को या 25 अगस्त को, तो कर लेना सेलिब्रेट. बर्थडे नहीं, रिजल्ट. रिजल्ट सेलिब्रेट करना. समझा प्राची? इफ यू गिव बोथ द ग्रुप्स इन जून, रिजल्ट विल कम ऑन 25th अगस्त. यस. यस पीपल, एनी अदर डाउट? और बोलो. परफेक्ट देन. So this was my time. This was something we wish to discuss with you all. Thank you for joining. Feel free to contact. You have my number and you have Neetsa's number. Feel free to contact us any doubt you have. Also, when you face any technical issue while giving the exam, you can reach out to us. But make sure if you face any technical problem, you inform them via writing mail. Sure. Thank you. Thank you all. Have a nice day. Have a great Sunday. Enjoy. Enjoy नहीं, पढ़ाई करो. अच्छा, वी हैव रिकॉर्डेड योद्धा रिवीजन सीरीज ऑन यूट्यूब चैनल. ठीक है, दिस इज माय नंबर. एवरीबडी हैज टू वॉच योद्धा रिवीजन सीरीज. आई होप यू आर वॉचिंग. ऑल्सो वी हैव प्रीवियस योद्धा बैच रिवीजन सीरीज, वो भी देख लेना. प्रीवियस योद्धा सीरीज भी देख लेना आप लोग. प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सीएससीटी का जितना भी कंटेंट है सब देख लो. रामबाण सीरीज, योद्धा 1, योद्धा 2, विंटर बैच, योद्धा 3, योद्धा 4 भी चल रहा है. क्या चैनल का नाम? क्या सर चैनल का नाम है? ऑफिशियल JKCCS. सब्सक्राइब. चलो, थैंक यू. बाय बाय.